आप लोग हैं वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, अगर जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि यार अगर हम सीएस नहीं बन पाए तो हम क्या करेंगे। बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूं 25 की एज तक तो हमें जी तोड़कर पढ़ना चाहिए। मैं ही क्या, इंडिया के जितने भी टॉप टीचर्स हैं या कोई भी जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं वो हमेशा ये बोलेगा कि 25 की एज तक तो जी तोड़ के पढ़ना चाहिए। अगर आपका उम्र या आपका रुचि स्पोर्ट्स वगैरह में या किसी आर्ट में है तो बात अलग है। बच्चों 25 के तक पढ़ना चाहिए। और अगर आपने एक बेहतरीन कोर्स चुना है, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कॉमर्स की फील्ड में आपने अपने मम्मी पापा के पैसे बचा लिए हैं इन कोर्सेज को करके, सस्ते में होते हैं इसलिए। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या है ना, इन कोर्सेज में मैं लगातार फेल हो रहा हूं। सर 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, शुड आई क्विट। बच्चों चलो, अगर आप सीएस छोड़ देते हैं और एमबीए शुरू कर देते हैं तो एमबीए के साथ, एमबीए करने के बाद आप या तो आप सेल्स में चले जाएंगे या फिर बैक ऑफिस में अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, कॉल सेंटर, या फिर आप किसी प्रकार का बिजनेस करेंगे, या फिर हो सकता है कोई और अच्छी जॉब आपको लग जाए। एमबीए खर्चा आप सबको पता है, कम से कम किसी ढंग के कॉलेज से करोगे तो 15 लाख रुपए सालाना, या कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तो आपका खर्चा आएगा। हॉस्टल वगैरह का खर्चा जो है वो अलग से इंक्लूड कर लीजिए आप। बच्चों विदाउट एमबीए भी आप यही चीज करेंगे बच्चों, यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, और आपके 20 लाख रुपए बच जाएंगे। सो विदाउट एमबीए नौकरी करने में ज्यादा फायदा है। बट अगेन बच्चों, बात नौकरी की नहीं है, बात है ग्रोथ की। तो बच्चों, और अगर आपको आगे जाके करना है तो बात अलग है। बट क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि थोड़े टाइम के लिए, 25 साल तक, जब तक मेरे को मेरे माँ बाप ने मौका दिया है कि मैं पढ़ाई कर लूं, तो सबसे पहली चीज बच्चों मुझे बाउंस बैक करना चाहिए। अगर मैं अभी तक नेगेटिव रिजल्ट के चक्कर में रो रहा हूं, अभी तक मेरे को ये लग रहा है कि यार मेरा रिजल्ट नेगेटिव है और मैं अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, बच्चों क्या आपको नहीं लगता ये सबसे ज्यादा गलत चीज है जो आप कर रहे हैं। नंबर 1 तो सबसे पहले जरूरी है कि प्लीज मेक योर सेल्फ अ गुड टाइम टेबल। बच्चों एक अपने लिए, आप एक अपने लिए काफी अच्छा टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना चालू कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। जैसे मैं आपकी एज में था या आपकी कोचिंग क्लास वगैरह हो गई है तो एक दिन में आप एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, 10 से 12 का घंटे पढ़ने का टारगेट रखिए। दूसरा बच्चों प्लीज बच्चों स्टडीज को लेकर सीरियस हो जाओ। इंस्टाग्राम अवॉइड करो बच्चों, स्नैपचैट अवॉइड करो, पॉर्न देखना अवॉइड करो, खासकर लड़के। देन बच्चों और भी जो यूथ को बर्बाद करने वाली चीजें, स्मोक करना, और बच्चों क्लास में इर्रेगुलर रहना। बच्चों ये बच्चों आपको जो आपके आज बेस्ट फ्रेंड लग रहे हैं ना, आप अगर सीएस नहीं बन पाएंगे या आप जिंदगी में कुछ और नहीं कर पाएंगे बच्चों, ये दोस्त आपके साथ भी नहीं रहेंगे। मैं आई थिंक मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको, बट बच्चों अब समय आ गया है कि यार अब मतलब अब ना कुछ करने का टाइम आ गया। क्योंकि ये एज, मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर इस उम्र में आप लोहे पे भी हाथ रखो ना बच्चों, वो लोहा भी टूटेगा बच्चों। इस एज में आप हर चीज कर सकते हैं। 25 के बाद, 26 के बाद, 27 के बाद शायद मैं आपको ऐसा मोटिवेट ना करूं। तो बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा बच्चों, पास्ट में जो फेलियर है हो चुकी है बच्चों, बीता हुआ कल उसे जान दे, और बच्चों पूरी शिद्दत के साथ बच्चों, एक नए जोश और उमंग के साथ बच्चों आ जाइए पढ़ने के लिए। बच्चों पढ़ाई शुरू कर दीजिए, दिसंबर में एग्जाम है, चंद दिन शेष रह गए हैं बच्चों। अभी कि मैं बस नहीं हो पा रहा है बच्चों, भाड़ में गई दुनियादारी। बच्चों अपने करियर पे फोकस कीजिए, टाइम आ चुका है पढ़ाई करने का बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।